की संवेदना बाढ़ पीड़ित चूड़ा गुड़ चबाने को क्यों है मजबूर? कम्युनिटी किचन के दावे पर क्यों उठ रहे सवाल? आखिर क्यों संवेदनहीन हो गई है सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक सवाल और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की बाढ़ हर साल लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। इस बाढ़ में लाखों लोग प्रभावित होते हैं और इस बार भी बिहार में बाढ़ लोगों की जिंदगी में मुसीबतों का सैलाब ला रही है। नदियों में उफान से 6 तटबंध और एक सुरक्षा बांध टूट गया। इस बार 18 जिलों में करीब 16.5 लाख लोग बाढ़ की वजह से त्राहिमाम कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो नदियों के पानी का उफान तो थोड़ा कम है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार की तरफ से राहत के दावे किए जा रहे हैं, पर जमीनी हकीकत यही है कि इन दावों के बीच बाढ़ पीड़ित 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए हैं। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम पूरी सच्चाई आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि बाढ़ पीड़ितों का दर्द कैसा है और सरकारी दावों को कैसे झुठला रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। तभी हमने कहा भी था कि ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन क्या ये ऐलान सभी को राहत दे पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के ऐलान के बावजूद बहुत से लोग तक ये राशि नहीं पहुंची है। बाढ़ राहत के लिए रुपए की मदद से वंचित रहे हैं बाढ़ पीड़ित, कई मोर्चों पर परेशानियां झेल रहे हैं। सवाल कम्युनिटी किचन पर भी उठ रहा है। वादा तो ये भी था कि बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन चलाया जाएगा, लेकिन मोतिहारी में इसे एक दिन भी नहीं चलाया गया। स्थिति ऐसी है कि मोतिहारी के सुगौली में आई बाढ़ से कई परिवार एक सप्ताह से बेघर होकर रोड पर टेंट बनाकर रहने को मजबूर है। एक तरफ आपदा की मार तो वहीं दूसरी तरफ भूख की मार बाढ़ पीड़ितों के लिए दोहरी मुसीबत बनी है। बाढ़ से कितने लोगों का घर पानी में डूब गया। सुगौली के आमिर खान टोला के लोग ऊंचे स्थान पर जाकर रहने को मजबूर हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को चूड़ा गुड़ और प्लास्टिक देकर अधिकारियों ने अपना पल्ला भी झाड़ लिया है। सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोगों के लिए कम्युनिटी किचन चलाए जाएंगे, लेकिन मोतिहारी की स्थिति तो यही बताती है कि वहां सरकार के सारे दावे खोखले हैं। यही वजह है कि पीड़ित कई दिनों से सड़क पर हैं और खाने को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान हैं। सर ढकने के लिए उन्हें प्लास्टिक तो मिला है, लेकिन खाने के लिए ना अनाज मिला और ना ही खाना। वहीं बाढ़ पीड़ितों की माने तो कई दिनों से वो लोग सड़क पर जीने को मजबूर है। बाढ़ की वजह से जलावन भी समाप्त हो गया है, अनाज भी बर्बाद हो गए हैं। इस कारण खाने के लाले पड़ गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से खाने की व्यवस्था नहीं कराई गई। तो एक बार आप खुद सुनिए कि बाढ़ पीड़ितों ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से उनका दर्द सामने आ रहा है। खाने के कोई यहाँ सुविधा नहीं है। हम लोग के कोई दूसरे कहीं से लाते हैं मांग के, तो अपने बाल बच्चा के खिलाते हैं। और कोई अधिकारी जो है तो यहाँ प्रमोट नहीं किया है खाने के। और एक पन्निक मिला हुआ है हम लोग के, और थोड़ा सा चूड़ा मिला हुआ है, आधा किलो या 1 किलो, और उसके साथ एक गुड़ है। वही हम लोग खा कर रह रहे हैं, और यहाँ के जो जनता है वही हम लोग को खिला रहा है। अच्छा, 8 दिन से भी पानी में डूबल बानी, सब के चूल्ही चौका सब भीज गइल बा। हमें रोड में 8 दिन से फोर लाइन में बानी सल। कोई अधिकारी, कोई प्रशासन हमनी कुछ नहीं के देखल। ना हमनी के खाने के व्यवस्था बा, ना कुछ के, खाली एगो पन्नी के मिलल बा, 250 चूड़ा मिलल बा हमनी के। एला खाना के व्यवस्था होए के चाही कि ना? अल्लाह करो करी सब बीच कर बा, घर में के चूल्हा चौका सब बीच कर बा। हमनी के कोनो चाहते नहीं के, कौनो प्लास्टिक मिलल बा, अलाई चूड़ा मिलल बाटे। कोनो चाहते नहीं के खाए के, चूतला कोनो खाया तो मांग के केनो चलिया के मांग के खाता नहीं, चना लइका चन का खियावता नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बाढ़ पीड़ितों ने। ऐसे में यह सवाल अब बड़ा बनता जा रहा है कि बिहार सरकार कब तक जनता को इस त्रासदी के बीच यूं ही छोड़ती रहेगी। नदियों को आपस में जोड़ने की योजना जो थी वो काफी वर्षों से इसकी बात चलते आ रही है, लेकिन अब तक यह योजना कागजों से बाहर नहीं निकल पाई। अगर यह योजना पूरी हो जाती तो शायद बाढ़ का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर बिहार के लिए वरदान साबित हो सकता था, लेकिन लापरवाह सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही।
वहीं बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने की बातें भी लगातार सरकार कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी सच्चाई कुछ और ही देखने को मिल रही। अभी तक बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा तो दूर, उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि सरकार के वादे और दावे में कितनी सच्चाई है। तो आप इस पूरी रिपोर्ट से कितने सहमत हैं और आप सरकार से क्या सवाल पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।